नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य हेमंत शास्त्री। दोस्तों, जय माता दी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नवरात्रों की चैत्र माह शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन माह शरद नवरात्रों की भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी किसी भी कार्य के लिए हमेशा अपने पुत्र के लिए जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र का दुख कष्ट नहीं देख पाते, उसी प्रकार से हमारी जो माँ जगत जननी दुर्गा माँ जो 9 रूपों में संसार में अवतरित होकर अनेक रूपों में पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं, वह भक्त की मनोकामना और भक्त के कष्ट को सुनकर दौड़ दौड़ी चली आती हैं। तो इससे दोस्तों, नवरात्रों में आप भक्ति पूर्वक जो है माँ की पूजा करें। निश्चित रूप से आपके जीवन के सारे जो कष्ट हैं वह दूर होने लग जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कि दोस्तों, हमारी प्रथम दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हम माँ की पूजा करें और अपनी कुंडली में कोई ऐसे दोष हैं और किस किस प्रकार के जो हमारे कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके दोष को दूर करने के लिए हम कैसे कैसे माँ की पूजा कर सकते हैं। यह इस विधि को मैंने आपको बताया। और आज जो है पंचम दिन, कैसा पंचम दिन को, जो पंचम दिन हमारा है, पंचम दिन के विषय में कहा गया है कि प्रथम शैल पुत्री चौ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति। यानी पंचम जो दिन है माँ का नाम है स्कंद माता। पंचम देवी जो है, पंचम माँ जो है, वह नवदुर्गा माँ का जो रूप है वह है स्कंद माता। इसलिए कहा गया है, जब असुरों के नाश के लिए जब ऐसा कहा जाता है कि संसार में असुरों की बहुत वृद्धि हो गई और एक भयंकर असुर तारकासुर ने संसार के ऊपर अपने कष्टों से, अत्याचारों से संसार को बहुत परेशान कर दिया, तो देवता लोग जो हैं भगवान शिव के पास गए और शिव से कहा कि भगवान, आपके जो पुत्र हैं वही जो है तारकासुर का वध कर पाएंगे। ऐसा जब कहा तो फिर शिव और पार्वती माँ के जो पुत्र हैं, जिनका नाम कार्तिकेय है और जिनको स्कंद देव भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा जो है तारकासुर का वध है किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब गए तो माँ ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, युद्ध के लिए तैयार किया और उस तारकासुर का वध करके पूरे संसार में शांति स्थापित की। तो माँ का यह रूप बड़ा ही वात्सल्यपूर्ण रूप है। माँ की गोद में कार्तिकेय बैठे हैं, प्रेम भाव वाला रूप है माँ का, प्रेम की शक्ति वाला रूप है, वात्सल्य रूप इसमें माँ का दिखा है। तो आप पंचम दिन कौन से ग्रह की पूजा करके माँ की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वह मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपकी जन्मपत्री में आपके बुधदेव आपकी जन्मपत्री में नीच राशि में हैं, मीन राशि में अगर हैं, या फिर आपकी जन्मपत्री में त्रिक भाव में 6, 8, 12 स्थानों में मैलेफिक प्लैनेट्स के बीच में हैं, पापकर्तृ योग में हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, जैसे कि बुध देव जो हैं हमें स्पीच, मैनेजमेंट और डिसीजन के कारक माने जाते हैं, यह सारी चीज़ें बुध देव से आती हैं। अगर आपकी स्पीच में दिक्कत है या फिर आप अपने जीवन की चीज़ों को मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते, या फिर किसी भी चीज़ को करने से पहले आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते, आपकी निर्णय क्षमता कमज़ोर हो रही है, या फिर आपकी बुद्धि सही रूप से काम नहीं कर पा रही है, ऐसे अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी जन्मपत्री के बुध देव की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पा रही, बुध देव के शुभ प्रभाव को प्राप्त नहीं हो पा रही। इस प्रकार पंचम दिन अगर आप स्कंद माँ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो बुध देव हैं वह आपके लिए शुभकारी होने शुरू हो जाएंगे और बुध देव की शुभ कृपा आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी ग्रह का शुभ और अशुभ प्रभाव हमें दशा और अंतरदशा में विशेष करके मिलता है और ग्रहों की पूजा कई प्रकार से की जाती है, विशेष करके वैदिक मंत्रों से, बीज मंत्रों से, तांत्रिक मंत्रों से, रत्नों से, यंत्रों से, स्नान से, अनेक प्रकार की औषधियों से, अनेक प्रकार के यंत्रों से देवताओं की, ग्रहों की पूजा की जाती है। लेकिन अभी नवरात्र निकट हैं, तो उस नवरात्र में कैसे 9 दिनों में हम अपने 9 ग्रहों को अच्छा कर सकें, इसी के लिए ही मैंने आपके लिए छोटी सी यह वीडियो बना रहा हूँ।
तो पंचम दिन आपको मैं छोटा सा मंत्र बताऊंगा जिसका आप 108 बार जप करते हैं तो आपकी जन्मपत्री के जो बुध देव हैं वह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। और वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें तो निश्चित मानिए कि आपकी जन्मपत्री के जो बुध देव हैं, स्पीच के, मैनेजमेंट के, डिसीजन के जो नवग्रह जो देव माने जाते हैं, उनका शुभ प्रभाव आपको जन्म आपके दशा और अंतर्दशा में मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों पंचम दिन स्कंद माँ की पूजा करके अपने बुध देव को आप खुश करें और एक शुभ प्रभाव को प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।